हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती पॉडकास्ट का विशेष प्रोग्राम कहानियां जो कुछ कहती हैं। लोगों के कोमल मन में बातों को गहराई तक पहुंचाने का तरीका कहानियों से बेहतर और क्या हो सकता है। खासकर पंचतंत्र की कहानियां जिसमें बेहतर सीख, संस्कार व जीवन में अच्छी चीजों की ओर बढ़ने की प्रेरणा मौजूद होती है। 5 भागों में बटी पंचतंत्र की कहानियां ही हैं जो दोस्ती की अहमियत, व्यवहारिकता व नेतृत्व जैसी अहम बातों को सरल और आसान शब्दों में लोगों तक पहुंचाकर उन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। शायद यही वजह है कि अक्सर बचपन में सुनी कहानियां और उनकी सीख जीवन के अहम पड़ाव में मार्गदर्शक के रूप में भी काम कर जाती हैं। बैर, दोस्ती, दुश्मनी, दोस्तों के होने का लाभ, कर्म न करने से होने वाली हानि, हड़बड़ी में कदम उठाने से होने वाले नुकसान जैसी कई पंचतंत्र की कहानियां आप तक इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ला रहे हैं। हम इन कहानियों के माध्यम से बच्चों को खुशी देने और उनका मन बहलाने के साथ ही उनके अंदर नैतिकता व सदाचार के भाव को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देर किस बात की है, तो हम शुरू करते हैं ये शिक्षाप्रद कहानियां। कहानी का शीर्षक है भेड़िया आया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था। उसके पास कई सारी भेड़ थी जिन्हें चराने वह पास के जंगल में जाया करता था। हर रोज सुबह वह भेड़ों को जंगल ले जाता और शाम तक वापस घर लौट आता। पूरे दिन भेड़ घास चरती और चरवाहा बैठा बैठा ऊबता रहता। इस वजह से वह हर रोज खुद का मनोरंजन करने के नए नए तरीके ढूंढने लगता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। उसने सोचा क्यों ना इस बार मनोरंजन गांव वालों के साथ किया जाए। यही सोचकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी और डंडे लेकर दौड़ते हुए उसकी मदद करने आए। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे उन्होंने देखा वहां कोई भेड़िया नहीं है और चरवाहा पेड़ पकड़कर हंस रहा है। हा 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 हा, बड़ा मजा आया, मैं तो मजाक कर रहा था, कैसे दौड़ते दौड़ते आए सब, हा 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 हा। उसकी बातें सुनकर गांव वालों का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। एक आदमी ने कहा कि अब हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम हंस रहे हो। ऐसा कहकर सभी लोग वापस अपने अपने काम की ओर लौट गए। कुछ दिन बीतने के बाद गांव वालों ने फिर से चरवाहे की आवाज सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। यह सुनते ही वो फिर से चरवाहे की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। अब गांव वाले फिर से वहां पहुंच गए तो वह देखते हैं कि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है और गांव वालों की तरफ देख रहा है और जोर जोर से हंस रहा है। इस बार गांव वालों को और गुस्सा आया। उन सभी ने चरवाहे को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन चरवाहे को अकल ना आई। उसने फिर 2-3 बार ऐसा ही किया, मजाक में चिल्लाते हुए गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अब गांव वालों ने चरवाहे की बात पर भरोसा करना बंद कर दिया था। एक दिन गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें फिर से चरवाहे के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ। लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी आपस में कहने लगे कि इसका तो काम ही है, दिन भर यूं मजाक करता रहता है। चरवाहा लगातार चिल्ला कर रहा था, अरे कोई तो आओ, कोई मेरी मदद करो, इस भेड़ियों को भगाओ। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने के लिए वहां नहीं पहुंचा। चरवाहा चिल्लाता रहा लेकिन गांव वाले नहीं आए और भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ों को खा गया। यह सब देखकर चरवाहा रोने लगा। जब बहुत रात तक चरवाहा घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चरवाहा पेड़ पर बैठा रो रहा है। गांव वालों ने किसी तरह चरवाहे को पेड़ से उतारा। उस दिन चरवाहे की जान तो बच गई, लेकिन उसकी सारी प्यारी भेड़ भेड़िए का शिकार बन चुकी थी। चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी। चरवाहा बोला, मुझे माफ़ कर दो भाइयों, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।
झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं और समय आने पर जब हमें मदद की आवश्यकता होती है तो कोई हम पर विश्वास नहीं करता। आप सुन रहे थे रेडियो भारती का पॉडकास्ट पंचतंत्र की कहानियां। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट का ये एपिसोड पसंद आया है तो पॉडकास्ट पेज पर दिए गए फॉलो बटन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही और एपिसोड आप मिस ना करें। पसंद आने पर अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव यानी सजेशन के लिए आप हमें सर्च कीजिए सोशल मीडिया पर रेडियो भारती के नाम से। तब तक के लिए धन्यवाद।